brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने किसानों की बात की, रोजगार की बात की, युवाओं की बात की। इस बार तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 23,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र देकर राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज कराकर उनका मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और उनके विकास की पहल में एक कदम उठाया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोग जो वनों में निवास करते हैं, वहां पर उनके भूमि के अधिकार पत्र देकर उनको अधिकार दिलाया गया है। क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक 1,50,000 ऐसे छात्रों को योजनाओं के साथ जोड़ा है और इससे लाभान्वित किया है। 9 आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, बिजनौर में संचालित हैं और जिनके माध्यम से हम लोग 2026 बच्चों को, जनजातीय छात्र छात्राओं को वहां पे अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जनजातीय छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की दृष्टि से भी 2 छात्रावासों का संचालन है। 8 छात्रावास, जिसमें लखीमपुर खीरी, चंदौली में 2-2, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, सोनभद्र में 1-1, यह निर्माणाधीन है। और जनजातीय छात्रों हेतु लखीमपुर खीरी, बहराइच और सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ललितपुर में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, यह निर्माणाधीन है। बाकी 3 संचालित हैं। इन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही 6, 9 और 11 की छात्राओं जो आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, को यूनिफॉर्म साइकिल योजना से भी लाभान्वित करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में हमने इसे लागू किया है। और इसके अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि 23,430 से अधिक ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र दे करके जो उनके दावे थे, उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी, उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कई रैलियां की थी, जिसके बाद में देखने को मिला कि एनडीए ने भारी जीत दर्ज की है, तो वहीं पर महागठबंधन को बहुत कम सीटें मिली, जिससे वो सरकार बनाने में असफल रही। वहीं एनडीए में शामिल पार्टियों की बात करें, फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू, बहुत ही ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।